ये कहानी ना ही सिर्फ एक बादशाह की है और ना सिर्फ एक रानी की। ये कहानी है दो जिंदगियों की जिन्होंने ताकत और तकरार के बीच समझ और साथ को चुना। आज हम खड़े हैं उन्हीं दो कहानियों के सामने, अकबर और जोधा। हेलो एवरीवन, आज हम सब लोग जा रहे हैं घूमने और बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि आगरा के आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह दिखाएं। तो आज हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं आगरा के हिडन जेम्स। तो सबसे पहले आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग बच्चों? जोर से बताओ। और कौन कौन बैठा है पीछे? इन सबको तो आप जानते ही हैं, जैसे कि आपने उदयपुर वाले मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिकंदरा, उसके बाद हम लोग 2-3 जगह और जाएंगे, तो जुड़े रहे इस ब्लॉग में। तो यहाँ हम लोग उतर चुके हैं अपनी गाड़ी से और हम लोग अभी टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर चलते हैं। तो चलिए, यहाँ देखिए सारे बच्चे उतर गए हैं, ये रही। चलिए, तो अभी ये टिकट, ये कितने टिकट लिए आपने? टिकट है 15 साल से कम बच्चों का फ्री है। ओके, सब टुकड़ू है यहाँ पर। अच्छा, तो हम एडल्ट्स का टिकट है। ओके, और टिकट का प्राइस बता दीजिए, इसमें दिखा दीजिए। कॉर्नर का 300। हाँ, इसमें बच्चों का फ्री है 15 साल से कम बच्चों का, और एडल्ट का 30 रुपये। तो जब भी आप आए तो इसे चेकआउट करें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अंदर चल रहे हैं हम लोग और देखते हैं सिकंदरा कैसा है। यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं सिकंदरा टॉम के अंदर। तो चलिए चलते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि सिकंदरा किसने बनाया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग खड़े हैं आगरा के बहुत हिस्टोरिकल और बहुत ही शानदार हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में, जिसे हम बोलते हैं सिकंदरा। ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था मुगल बादशाह अकबर के द्वारा और 1592 में अकबर ने इसे बनवाया था जब वो जिंदा थे, लेकिन इसे कंप्लीट उनके बेटे जहांगीर ने करवाया था 1605 से 1613 के बीच। और उनकी डेथ के बाद, अकबर की डेथ के बाद इसे कंप्लीट करने वाले उनके बेटे जहांगीर थे। अब मैं आपको इस मेन गेट की जो एंट्रेंस गेट है सिकंदरा का, उसकी कुछ स्पेशलिटी बताना चाहूँगी। ये है सिकंदरा का मेन गेट, जहाँ से अकबर द ग्रेट उनके मकबरे की एंट्री होती है। तो चलिए अब मैं आपको इस गेट के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताती हूँ। इस गेट को रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, जिसमें सफ़ेद मार्बल भी यूज़ किया गया है। ऊपर की तरफ 4 मीनार नुमा टावर्स बने हुए हैं, आर्च्ड गेटवेज, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और पर्शियन कैलीग्राफी भी नज़र आती है। और सबसे ख़ास बात ये है, यहीं से अकबर का सिमेट्रिकल गार्डन कॉम्प्लेक्स शुरू होता है, जिसमें मेन गेट के अंदर जाते ही आपको सीधा रास्ता मिलेगा और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा आपको नज़र आएगा। यहाँ देखिए कितनी ग्रीनरी है। सिकंदरा का गेट केवल एंट्री पॉइंट ही नहीं, बल्कि ये मुग़ल एम्परर अकबर की सोच को भी दर्शाता है, जहाँ इस्लामिक, हिंदू, पर्शियन एंड बुद्धिस्ट कला का संगम होता है। इसी वजह से इसे मुग़ल आर्किटेक्चर का एक यूनिक मास्टरपीस माना जाता है। इस वक्त मैं बैठी हूँ सिकंदरा मॉन्यूमेंट के अंदर और ये है मुगल बादशाह अकबर की कब्र, जहाँ अभी हम लोग अंदर जाएंगे।
और यहाँ पर देखिए 4 गार्डन्स हैं जो जैसा कि मुग़ल आर्किटेक्चर की पहचान है। हर मुग़ल टॉम में, बिल्डिंग में, मॉन्यूमेंट में आपको ये पहचान, ये पैटर्न ज़रूर मिलेगा। चारों तरफ गार्डन और बीच में पाथवे दे रखे होते हैं, वाटर चैनल्स होते हैं बीच में। तो ये सब आप देख लीजिए, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है सिकंदरा का। आप लोग ज़रूर विजिट करें यहाँ पर। हम लोग जा रहे हैं अकबर द ग्रेट मुग़ल एम्परर के कब्र के पास। मैं आपको दिखाऊंगी कि उनकी कब्र को किस तरह से सिकंदरा में मेंटेन करके रखा हुआ है। अकबर की कब्र को मकबरे के बिल्कुल सबसे नीचे वाली मंजिल में रखा गया है। बीचों बीच इस मकबरे के ये कब्र आपको मिलेगी। अकबर की कब्र में कोई ऐसी भारी डेकोरेशन या कोई सोना चांदी नहीं लगाया गया, क्योंकि अकबर बहुत ही सिंपलिसिटी में रहने वाले इंसान थे और बहुत ही बड़े बादशाह होने के बावजूद भी उनकी कब्र इतनी सिंपल बनाई गई। यहाँ देखिए ये कितनी खूबसूरत कैलीग्राफी करी गई है दीवारों पर। ये पूरा जो आप आर्च्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो हर मुग़ल मॉन्यूमेंट में आपको नज़र आता है, ये पूरा स्ट्रक्चर चारों तरफ से घिरा हुआ है जो मेन कब्र है अकबर की। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है। पहले गार्डन में यहाँ डियर्स भी मिलते थे, पीकॉक भी हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ मंकी ही दिखते हैं। तो हम लोगों ने आपको पूरा सिकंदरा भी दिखा दिया, उसके बारे में भी बहुत कुछ बता दिया। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग थक गए हैं। अब कुछ बाहर खाएंगे। बाय, अगले मॉन्यूमेंट में मिलते हैं। बाय बाय बाय। अगला मॉन्यूमेंट है मरियम्स टॉम, जिसे मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा भी बोला जाता है। मरियम उज़ ज़मानी को जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम इसे अंदर से देखते हैं। हेलो एवरीवन, इस वक्त मैं बैठी हूँ इतिहास की सबसे बड़ी राजा मुग़ल एम्परर अकबर की चीफ वाइफ जोधाबाई, जिन्हें हम मरियम उज़ ज़मानी के नाम से भी जानते हैं, उनके टॉम में। इसे बोला जाता है मरियम टॉम। मरियम उज़ ज़मानी मुग़ल बादशाह अकबर की पत्नी और जहांगीर की माँ थी। उनका ये मकबरा मुग़ल दौर की उन रॉयल वुमेन्स के बारे में उनके जीवन को दर्शाता है, कैसे उन्होंने शोर शराबे से दूर अपनी ज़िंदगी को शांति में बिताया होगा। ये मकबरा भी बिल्कुल सिंपल मुग़ल आर्किटेक्चर पर ही आधारित है। अब हम देखते हैं जोधाबाई की कब्र। उनकी कब्र बहुत ही शांत, सिंपल और डिग्निफाइड है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये मरियम टॉम सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, जिसे बनाया था उनके बेटे मुग़ल एम्परर जहांगीर ने जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद। लेकिन उनकी डेथ से पहले इसे लोधी स्टाइल पैलेस गार्डन भी बोला जाता था। इस मॉन्यूमेंट में भी आपको 4 भाग नज़र आएंगे, जैसा कि सारे मुग़ल मॉन्यूमेंट्स में नज़र आते हैं, और बीच में आपको ये टॉम बना नज़र आ रहा होगा। इस टॉम के अंदर हिंदू प्लस मुग़ल आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है, और दीवारों पे रेड सैंडस्टोन और जो इसके अंदर डिज़ाइन है वो भी आपको दिख रहा होगा। ये जो आर्च वाला डिज़ाइन है, ये हर मुग़ल मॉन्यूमेंट की निशानी होती है। मरियम टॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर भी आता है। यहाँ देखिए पीसफुल और ब्यूटीफुल गार्डन के बीच इस टॉम को बनाया गया है। टॉयलेट फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है और पानी की फैसिलिटी भी यहाँ अवेलेबल है। यहाँ देखिए कितना सन्नाटा है और कितना पीसफुल इलाके में सारे मुग़ल मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। एक था बादशाह जिसके नाम से पूरा हिंदुस्तान काँप जाता था, और एक थी रानी जिसकी पहचान शोर से नहीं शांति से थी। ज़िंदगी में वो साथ चले और आज हिस्ट्री में भी वो साथ खामोशी में सो रहे हैं। ये है अकबर और जोधा की कहानी, और एक याद जो वक्त से ज़्यादा ताकतवर है। हिस्ट्री सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उसे महसूस भी करना पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।